ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। आ गया करीब करीब 15 दिन का टूर आसाम गुवाहाटी। माँ मातेश्वरी जगदम्बिके जगत जननी आदि माता माँ कल्याणमयी दयामयी के श्री चरण में करीब करीब 10-15 दिन का साधना सेवा करते हुए गुवाहाटी में माँ कामाख्या के श्री चरण में बड़ा आनंद आया। और एक तरफ बहुत सारे मजेदार इंसिडेंट मेरे साथ हुए। वहाँ बैठा माता रानी जो पेशेंट भेजी, एस्ट्रोलॉजिकल पेशेंट, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी के आचार्य के पास जितना माता रानी का कृपा हुआ सेवा दिया। ढेर सारे लोग आए, बड़े पेचीदा समस्या वाले आए। सबका वीडियो रखा हूं। आने वाला समय में आप सभी के सेवा में इन वीडियो को आपके सेवा में समक्ष में जरूर पेश करूंगा। उसमें से जो सबसे ज्यादा पेचीदा केस था वो एक को हर जगह में माता काली दिखाई देती थी, और तो उसके बारे में बात करेंगे। कैसा होता है, कैसे उसका समाधान होता है। कहीं काली दिखाई दे, कहीं डाकनी दिखाई दे, कहीं चिरगुन दिखाई दे, कहीं भूतनी दिखाई दे। पागल होके घूम रहा था पेशेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, मैं दरवाजा के सामने खड़ा हुआ जहां ठहरा हुआ था। अपने आप दरवाजा खुल गया। कोई था नहीं, मैं अकेले था। समझ गया कि वहां कोई है जो मेरे लिए दरवाजा खोल दिया। कोई नहीं है अंदर, और मेरे को वहां अकेले दरवाजा ऐसा खुला, मैं अंदर घुसा, योग निद्रा में रहा। समझ में आ गया क्या है क्या नहीं। तो बाप, ये दो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए। बाकी सारे इससे छोटे छोटे इंसिडेंट्स आगे चल के हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। और मैं सभी से विनम्रता पूर्वक क्षमा प्रार्थी हूं कि राशिफल इतना दिन से नहीं दे पाया। एक तो नेट का प्रॉब्लम जरूर था, तीसरा ये कि मैं एक डोम के अंदर घुसा हुआ था इतना दिन तक। एनर्जी डोम, जो आपको समझ में नहीं आएगा। और ढेर सारे क्लीनिंग हीलिंग का अनुभव हुआ मेरे चेहरा से, मेरे बॉडी एनर्जी से, मेरे लैंग्वेज से। आपको पता चलता होगा जो लोग जानने वाले हैं। तो नेचुरली आप सबको भी मैं अनुरोध करता हूं, जब भी किसी इसी प्रकार के साधना पीठ में जाते हो, चाहे श्री जगन्नाथ जी के पास, चाहे माता रानी के पास, आप लोग जाके हाजिरी लगा के 2 मिनट भोजन प्रसाद वगैरह पाके पूजा करके आ जाते हो। ऐसा नहीं करना। कम से कम 5-7 दिन वहां पर रह के साधना करें। वहां का अन्न खाएं, वहां का जल खाएं, और अपने अंदर का ऊर्जाओं को शुद्धि करें। इस वीडियो का मकसद, सबसे पहला, आसाम के जोरहाट वाली माई, जिनका ताकत है कि मुझे खींच के ले गई। हालांकि मेरा स्वार्थ था माता रानी का दर्शन करना और माता रानी के पास कुछ दिन रहना, लेकिन मैं इतना जल्दी कहीं जाता भी नहीं हूं। आप इतना साल से देखे होंगे, जितने दिन तक मेरे सब्सक्राइबर हैं आप लोग, ज्यादातर ही है। मैं बहुत ज्यादा हुआ जगन्नाथ जी, लेकिन है पावरफुल। तो उनका इस वीडियो के माध्यम से
धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ, जिनके कारण माता रानी का दर्शन का कारण बनी वो। और ऐसे परम पावन पवित्र भूमि में मुझे निवास करने का मौका मिला। बहुत बड़े महिषी महिला हैं और बड़े राजयोग में हैं, जो कुछ मैं कोई टेक्निकल बात तो नहीं जानता हूँ। कुछ लोग बोले एशिया का सबसे बड़ा चाय का बागान है, चाय का फैक्ट्री है। कोई बोले इंडिया का सबसे बड़ा 15 लाख टन, ऐसा कुछ जो भी होगा, मुझे उसमें तो कोई रुचि नहीं है। लेकिन इतना बड़ा फैक्ट्री का मालकिन है, इतने बड़े 15-20 टी स्टेट, बड़े बड़े 600-700 हजार हेक्टर्स जमीन, और ओरिजिनल चाय पीने का मौका भी मिला। मस्त लगा। चाय फैक्ट्री भी घूमे, उसका भी कुछ फोटो दिया हुआ। तो उनके कृपा से दक्षिणा भी इतना दी कि प्रसन्न कर दे हमारे। मैं मना किया था कि मुझे कोई दक्षिणा वगैरह का आवश्यकता नहीं है और मेरा टिकट भी ना बनाए, क्योंकि मैं मेरे स्वार्थ के लिए जा रहा हूं। लेकिन फिर भी फ्लाइट टिकट वगैरह सब व्यवस्था कर दिए, सारा सुविधा व्यवस्था कर दिए थे। दूसरा महानुभाव, वहां से आने के बाद जो मुझे पूरे आसाम के नॉर्थ ईस्ट के कई सारे जगह, जहां बांग्लादेश का बॉर्डर, जहां इंडिया और बांग्लादेश नेट लगा हुआ है, एक नदी उधर एक नदी इधर, दर्शन कराए। और जहां पर सबसे ज्यादा बारिश है वो, और शिलोंग, इस प्रकार के बहुत सारे अच्छे दर्शनीय रमणीय सुंदर पहाड़ पर्वत जंगल और कई सारे केव्स सिटी, गुफाओं का सिटी, वाटरफॉल से टाउन, ऐसे जगह घुमाए। तो सारा जगह परिभ्रमण किया, घुमा, आनंद आया, मजा आया, मस्ती आया, नया नॉलेज मिला। तो वो हमारे हितेंद्र दास साहब, उनको भी यहाँ से प्रणाम करता हूँ, जो जापानीज कार दे दिए थे, एकदम लग्जरी वाला। एक रूम जहाँ पर ठहरे पर नाइट अबव देन 3000, सारा सुविधा। तो उनको मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आसाम स्टेट गवर्नमेंट के, उनका भी पूरा परिवार के साथ मुलाकात करने का मौका मिला। तो ले दे के ये दोनों बड़े, कहीं कसर रहा नहीं मेरे सेवा में। उनका प्यार और उनका भक्ति, और भगवान को भी शायद उतना ज्यादा कोई सम्मान नहीं करता होगा जितना मुझे मिला। और भी बहुत सारे लोग थे, और भी बहुत सारे लोग सहायता सेवा में आए, दर्शन करने आए। चमत्कार तो तभी लगा जब मैं एयरपोर्ट से रिटर्न चेक इन कर रहा था, तो एयरपोर्ट में कुछ मित्र पीछे आ गए, बोले आपको कहीं देखा है, आप वही मकरू वाले आचार्य संजय हो। तो आप लोगों से चंद समय मुलाकात हुआ, लेकिन मैं आप लोगों का नाम पता पूछना भी भूल गया। लेकिन आप लोग सभी मेरे नंबर लिए। बहुत सारे लोग बड़े चकित होकर देखे कि वही है, तो हाँ वही 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 वही। तो अच्छा लगा। बाकी स्टोरी बाकी है, बहुत सारे वीडियो बाकी है, अपलोड नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मेरे जैसे आदमी 10-12 दिन बाहर रहे तो यहाँ पर आके ढेर सारा काम पेंडिंग पड़ गया है। सूरज का गोचर वीडियो दे नहीं पाया, जनवरी का राशिफल दे नहीं पाया, बहुत सारा काम है। और माता रानी का कुछ अलग आदेश भी है, तो जिसके लिए वो काम भी करना है। आगे का कार्य, नया साल का नया कार्य के लिए माता रानी अभी प्रेरित कर दिए हैं, आदेश कर दिए हैं, तो उस काम को भी आगे बढ़ाना है। उसमें से पहला
काम यूथ्स के लिए, युवक। तो जितने भी सारे मेरे प्यारे मकरू के युवा हैं, शनि साढ़े साथी के समय कुंभ वाले, शनि साढ़े साथी के समय मीन वाले जो समस्या में हैं, ढैया के कर्क और वृश्चिक वाले जो सबसे ज्यादा अभी समस्या में आने वाले हैं, उन युवाओं के लिए स्पेशली मेरा कुछ काम है। युवाओं के लिए स्पेशल शिविर का, और जो लोग बड़े सपना देख रहे हैं उनके लिए स्पेशल शिविर लगने वाले हैं। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, युवाओं के लिए बोल रहा हूं। तो वो काम का आदेश मेरे को नहीं मिल रहा था, अभी माता रानी के आशीर्वाद और आदेश मिलने के कारण जो लोग इस समय बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए जा रहे हैं, छोटे छोटे वालों को ठीक है, वो लोग कहीं नौकरी वोकरी कर लेंगे, लेकिन जो बड़ा IAS, IPS, हायर रैंक, IITians, उस प्रकार के जो युवा लक्ष्य रखे हैं, जो लोग पागे उनके लिए नहीं, उनके लिए स्पेशल शिविर लगने वाला है। साढ़े साथी के दौरान जो उनको पुल बैक मिल रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे। हाँ, इस शिविर में इस जो यात्रा में मेरे को जो अनुभव हुआ कि हाँ, साढ़े साथी का मार से लोगों को निकाला जा सकता है, बशर्ते वे चाहें तो। यहाँ समस्या इतना ही होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अपने आप कुछ हो जाए, हम लोग सोचते हैं कि बिना मेहनत का कुछ हो जाए, बिना प्रयास का कुछ हो जाए। ये नहीं होता है। और हाँ, और उसका साढ़े साथी का जब भी निवारण कोई पंडित क्यों तैयार नहीं होता है करने के लिए, क्योंकि जो करने जाता है उसको हैवी ठोकाई पड़ता है। हमें भी पड़ा, मना नहीं। इसमें बहादुरी नहीं दिखा सकता हूं मैं कि हमें कुछ नहीं होता है। जब किसी परिवार में एक से ज्यादा, दो से ज्यादा लोगों को साढ़े साथी लग जाए, एक परिवार में जहां एक कुंभ राशि है, एक मीन राशि है, एक मकर राशि है, और तीनों को साढ़े साथी का ठोकाई हो, और ऐसे पूरे परिवार को जब सुरक्षा देने का विषय रहता है, कष्ट निवारण करने का विषय रहता है, जरूर लाखों रुपया खर्चा होते हैं, लेकिन कोई भी पंडित करे कितना भी पावरफुल, उसको तो हिट होता है। और क्योंकि पंडित जब दक्षिणा लेके, दान लेके आता है तो बोलता है ब्रणोस्मि, मैं तुम्हारा कष्ट स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, ऐसा करके दक्षिणा लेता है, दान लेता है, तो होगा, होता है। चलिए, हम जो पंडित लेके गए थे, पावरफुल पंडित थे, उनको लेकिन पड़ा, और मुख्य सूत्रधार के रूप में मैं जो करना चाहिए था वो किया, रिजल्ट अच्छा है। मैं इस वीडियो के अनुभव में पहला बिंदु इतना कहूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को दुर्बल होकर रहने मत दें। देखो, दशरथ राजा के पास कोई कमी नहीं था, नौकर चाकर का कोई कमी नहीं था, सुख स्वार्थ का कोई कमी नहीं था, लेकिन दशरथ राजा अपना बेटा को गुरुकुल भेजते हैं कि जा जंगल, पहाड़ पर्वत और गुरु का डंडा खा, तभी राम बनेगा। और बच्चों को अगर नौकर चाकर और गुलाम दे दिए, सब कुछ आराम दे दिए, तो बच्चों को अपने हाथ से बर्बाद करने का रास्ता है। बार बार वो कहानी सुनाता हूं। वो बच्चा जंगल में, गार्डन में देखा कि एक प्रजापति, बटरफ्लाई का कोष ऐसा पड़ा था, उठा के लाया, टेबल में रख दिया, और उसको हर प्रकार का सुख सुविधा दिया। एक दिन हिलने लगा तो उसको एक दिन, 2 दिन, 3 दिन कोशिश किया वो बटरफ्लाई का बच्चा निकलने के लिए, बहुत मेहनत कर रहा था। तब ये बच्चा देखा कि अरे उसको बहुत कष्ट हो रहा है, और छोटा सा धारदार ब्लेड लेके काट दिया। वो बटरफ्लाई का बच्चा बाहर निकल गया, लेकिन और उड़ नहीं पाया। गलत सहायता कर दिया, उसको सुख दे दिया। अपने बाप के पास लेके बोला, पापा ये उड़ नहीं पा रहा है। बाप बोला, बेटा तूने गलत सहायता कर दिया, इसको अपने स्ट्रगल पे लड़के बाहर निकलने देना चाहिए था, तभी ये आकाश में उड़ सकता था। अपने बच्चों को गुरुकुलीय बनाओ, मेहनती बनाओ, पहाड़ी बनाओ, स्ट्रांग बनाओ, ना कि आराम दे दो।
और इसके तहत हम लोगों का यहाँ गुरुकुल साधना शिविर भी चल रहा है, क्योंकि उसके बाद मार्च के बाद धूप बढ़ जाएगा, तो जो ले दे के 2 महीना बाकी है, जनवरी और फरवरी, आप अपने बच्चों को शिविर में भेज सकते हो। इस वीडियो के मूल मकसद पे आता हूं। इस वीडियो का एक ही मकसद है, शनिवार और रविवार है कि कम समय, मेरे पास टाइम भी नहीं था वीडियो बनाने के लिए, अपलोड करने के लिए, तो हम लोग आचार्य लोग, एस्ट्रोलॉजर लोग एक एक दिन का मुहूर्त ढूंढते रहते हैं, एक एक, और जहां अच्छा मिल जाए आपके सेवा में रख देते हैं कि आपका कल्याण हो, इस देश का, इस धरती का नागरिक का कल्याण हो, आपका मंगल हो। तो मेरे बाप, जिनकी कुंडली में पितृदोष है, पितृदोष के कारण जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हो, बहुत ऊपर उठे थे, गिर गए, अरबों खरबों का मालिक आधा किलो चावल और आधा किलो आटा लाने से रोटी बना रहा है। मेरे पास ऐसे हजारों केसेस हैं। पितृदोष मान सम्मान का हानि कर देता है, निंदा अपमान पीठ पीछे अपना दोस्त धोखा दे देते हैं, तंत्र मंत्र जंतर ऊपरी हवा भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन का झूठा जंजाल में फंस के तांत्रिकों के पीछे दौड़ना पड़ता है। जिंदगी निस्तनाबूत होकर रह जाता है। अपने बच्चे आपका बात नहीं मानते हैं, घर में जोर जोर से शोरगुल करके बात करते हैं, नौकर चाकर धोखा दे देते हैं, परिवार आगे बढ़ नहीं पाता है, संतान नहीं होते हैं, पितरों का अभिशाप पड़ जाता है। बहुत सारे कारण हैं। आप लोगों के मन में प्रश्न होता है, हमारा पितृ हमें क्यों अभिशाप देंगे? देते हैं यार, मानो मत मानो आपका मर्जी है। कई इसका वीडियो दिया हूं, रिपीट करना नहीं चाहता। जीवन में रोग कभी छूटता नहीं, शत्रु बाधा, ऋण बाधा कभी छूटता नहीं। एक के बाद एक असुविधा, एक के बाद एक समस्या जीवन में लगे रहते हैं, निस्तार नहीं मिलता है। मन अशांत, एक्सेसिव थिंकिंग, एक्सेसिव थॉट, पति पत्नी के प्रति, पत्नी पता के प्रति डाउट, शंका में जिंदगी को नर्क बना के रख देते। आए दिन चोर चपेट, एक्सीडेंट, शक्तिहीनता, जिसके कारण लोग आपके ऊपर गलत नजर से देखते हैं। आप ही का नौकर, आप ही का दोस्त आस्तीन का सांप बन के पीठ पीछे षड्यंत्र करते रहता है। समझ में नहीं आता है कि कौन शत्रु है, कौन मित्र है। जिंदगी भर का कमाई बर्बाद होकर रह जाता है। ऐसे कंडीशन से मुक्ति पाने के लिए कई सारे लोग मेरे को कॉल करते हैं, ऋण से कब मुक्त हो जाएंगे? प्यारे मकरू, कुंभ और मीन, आप लोगों को कह रहा हूं स्पेशल, बाकी लोगों को भी, इस साल का ये आखिरी मौका है। हालांकि मलमास हो जाता है जब सूर्य भगवान धनु और मीन में आते हैं तो कोई शुभ काम नहीं होता है, लेकिन इसी महीना एक काम होता है, और वो श्रीमद् भागवत गीता जयंती। मेरे जीवन का पहला मुलाकात गीता जयंती के साथ 1991 में हुआ। मेरा एक दादा गुरु, थोड़ा सा दूर रिलेशन का, बड़े प्यारे शंकरपति बोल के, बड़े ज्ञानी गुणी, उनके मार्फत से मुझे इस यज्ञ का प्रक्रिया पता चला था। हर साल करते थे, मैं भी करता था उनसे सीख के। लेकिन पहला गीता यज्ञ और गीता जयंती का मुलाकात मेरे जीवन में 1981-82 में डिवाइन लाइफ सोसाइटी स्वामी शिवानंद महाराज के सानिध्य में प्राप्त हुआ था। व्यासपीठ राउरकेला में उस समय मेरा गुरु थे पांडव सर, रविंद्र पांडव, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, और स्वामी चिदानंद जी महाराज आए हुए थे, और उसका महत्व उनसे सीखने का मौका मिला था। और इस गीता यज्ञ के माध्यम से
ऐसे समस्या जो मैं गिना दिया आपको, दोबारा बोलना नहीं चाहता हूं। आप लोग अपने इलाके में, अपने घर में जरूर करिए गीता यज्ञ। इसमें कोई डेंजर नहीं है। जैसे चंडी पाठ में डेंजर है, चंडी यज्ञ में डेंजर है। थोड़ा गलती किया, अशुद्ध चंडी पाठ, रावण का वंशनाश। और श्री सप्तशती चंडी में बता दी, एकदम संकल्प के बाद ही लिख दिया गया है, अशुद्ध चंडी पाठ, अशौच चंडी पाठ, प्राण शक्ति हननम। लेकिन गीता में वो चीज नहीं है, श्रीमद् भागवत गीता। और चंडी पाठ 750 श्लोक, गीता 750 श्लोक। आहुति करीबन 1500 से 2000 आहुति, कोई भी कर सकता है। मैं ये वीडियो ऑलरेडी 2 महीना पहले अपलोड कर दिया था, 2 दिन बाकी है, रिपीट कर रहा हूं, करके देख लो। आशा मत करो कि क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन कर लो। और कुछ लोग, जो लोग मेरे को मैसेज दिए हैं कि गुरुजी आप तो पैसा लेने के लिए मना करते हो, लेकिन हम लोग देना चाहते हैं। मैं स्ट्रिक्टली मना किया था, कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं, क्योंकि इतना पैसा है। अभी गीता यज्ञ में हम लोग जितने पंडित हैं, साल में जितना कमाया रहते हैं, उसका जो भी धर्मादा है निकाल के, अग्नि हमारा गुरु है, उसको दे देते हैं, स्वाहा कर देते हैं। आप सब जो भी दान दक्षिणा हमें देते हो, इधर उधर का बचा उचा रहता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, कुंडली के लिए पैसा दे दिया, कुंडली नहीं दिखाया, फोन करने से भी नहीं उठाते, कुछ परेशानी होंगे, या उनका वही मकसद कि इस बहाने आचार्य संजय को कुछ दान दक्षिणा कर दें। मैं गर्व घमंड के साथ नहीं कह रहा हूं, विनम्रता के साथ कह रहा हूं। बड़ा डरता हूं ये सब पैसा से, क्योंकि सोचो आप दिए और मैं नहीं कर पाया, या गलती से रुक गया, ऐसा हुआ है 1-2 केसेस, उसका बड़ा भारी दंड मिल जाता है। जिनको नहीं मिलता है शायद वो लोग ब्रह्म होंगे, लेकिन मैं नहीं। लेकिन फिर भी जब आप लोग बाध्य कर रहे हो, मुझे कॉल करने का आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, जिनको ऐसा दोष है या नहीं भी है, पुण्य कमाना चाहते हो, नाम गोत्र जरूर भेजना। मैं एक स्पेशल पंडित बैठाता हूं, आपका नाम गोत्र करके पूजा में आपका आहुति दे, क्योंकि अकेले का खेल नहीं है, अकेले तो स्वार्थी लोग करते हैं। मेरे को बहुत सारे मना करते हैं कि आप अपना कमाओ, दूसरे को मत दो, लेकिन मैं तो देने के लिए बना हूं। तीसरा, जो लोग अपना दान दक्षिणा भेजना चाहते हो जबरदस्ती, व्हाट्सएप नंबर और दोनों 9437580589 या फिर 9938727418, वो जो ऊपर गोल वाला रहता है, उसमें क्यूआर कोड है, उसमें अपना दान दक्षिणा, जो भी दक्षिणा हवन के लिए भेजना चाहते हो भेज सकते हो। इतना अलाउ कर रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं भेजना, केवल हवन के लिए ही भेजना। और व्हाट्सएप में नाम गोत्र भेज देना कि आपके नाम पे, इस जो लोग नहीं कर पा रहे हो उनके लिए। लेकिन मेरा पहला मकसद रहेगा कि आप लोग करें। और 2 दिन बाकी है, आज शुक्रवार, कल शनिवार, रविवार का दिन पड़ रहा है गीता यज्ञ, गीता जयंती, और इसको जरूर करना चाहिए। और जो पास वाले हो, रायपुर 4 घंटा में पहुंच सकते हैं, 4-6 घंटा। रांची टाटा वाले 3-4 घंटा में पहुंच सकते हैं। कलकत्ता वाले 5 घंटा में पहुंच सकते हैं। एक्समास का है, मुझे पता है, अभी टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए पास वाले जो लोग सुबह निकल के 2 बजे तक पहुंच सकते हो। उड़ीसा में रहने वाले किसी भी कोना का व्यक्ति राउरकेला में 4-5-6 घंटा मैक्सिमम में पहुंच सकता है। ये पहले था नहीं, लेकिन आज सुबह हवन करते समय अंदर से विवेक बोलो, या माता रानी का आज्ञा हो बोले, या फिर भगवान कृष्ण का आज्ञा हो, जिसके लिए मैं अलाउ कर रहा हूं। पहले से कोई प्लानिंग नहीं था, हवन का प्लानिंग था, लेकिन आप लोगों को बुला के कराऊं इसका प्लानिंग नहीं था। और आने वालों को कौन रोक सकता है? नहीं आने वालों के लिए तो 100 बहाना है। 1 दिन का ही प्लानिंग है,
एक दिन में आप सुबह पहुंचोगे, हमारे यहाँ हवन होगा और आप लोग करके जा सकते हो, जो पास वाले हो, मैक्सिमम 6-7 घंटा वाले। यहाँ हवन के लिए कोई दान दक्षिणा फीस आप लोग पूछोगे कुछ भी नहीं है। आपके जो भी रुचि है, जो श्रद्धा है, आप लोग यहाँ पर लाके हवन कर सकते हो। मुझे पता है, मैं जब आसाम गया, वो जो पंडित को बुलाए थे उसका देख के, उसका काम देख के मैं समझ गया। मैं ब्राह्मण निंदा नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, ये जब आंख में देखा तो विश्वास हो गया कि यस, हमें करना पड़ेगा। आप लोग को प्रॉब्लम है, विश्वास कौन पंडित कैसा करता है, क्या नहीं करता है। और हम अगर धरती में आए हैं पाप ग्रहण करने के लिए, तो करके जाना ही पड़ेगा आप लोगों का। तो मैं इनको अलाउ करता हूं। जो लोग आना चाहते हैं, आप अपने व्यवस्था करना। मेरे यहाँ पर कंबल वगैरह है रात को ठहरने सोने के लिए। हाई फाई नहीं है, सिंपल सीमेंट का पक्का है। तो आप लोग कंबल वगैरह, अपना शीत वस्त्र वगैरह लेके आएंगे। जो लोग थोड़ा हाई स्टैंडर्ड वाले हैं, राउरकेला में बड़े बड़े होटल्स हैं, एक्समास का टाइम है, बुक करा लेना। एक दिन का बात है, सुबह से हवन, शाम तक गीता यज्ञ दिन में होता है, रात को नहीं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और हवन में भाग ले सकते हो। एक दिन पहले से आओगे तो मंत्र का जाप भी करवा देंगे, तो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये स्पेशली उनके लिए जो शनि 7.5 के मार से अभी तक नहीं उभर पाए हो। जो लोग बोल रहे हो अभी तक कुछ फायदा नहीं हुआ गुरुजी, अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है गुरुजी, ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं। बाकी जिनका हो गया वो लोग कॉल भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा बात है, चलो, गुरु का काम है स्वाधीन करना, इंडिपेंडेंट, किसी को बांध के रखना नहीं है। यू आर फ्री टू गो। अच्छा बात है, धन्यवाद। आप लोग का और कल्याण हो, मंगल हो और आगे बढ़ो। और जो लोग, एक दो जो लोग अभी फोन कर रहे हो कि नहीं हो पा रहा है, रण में पड़े हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, रास्ता कोई नहीं आ रहा है, आएगा, आता है। हम जैसे लोग जाते हैं, हमें रास्ता मिल जाता है, आपको कैसे नहीं मिलेगा? मिलता है। विश्वास करो, हारो मत, डरो मत। हाँ, कुछ लोगों को और बाकी है इस समय भी, और इस पीरियड में जहां सूर्य भगवान मकर के द्वादश में पाप कर्तरी में फंसा के रखे हैं, आने वाला मंगल भी फंसाएगा। इनको बहुत सावधान रहना चाहिए मकर वालों को, क्योंकि इस समय पुराने केस उगड़ सकते हैं। बार बार बोला हूं, और बोलते ही कई सारे लोग फोन करने लग गए, हाँ गुरुजी हमारा केस उगड़ा है, दोबारा से बुलावा आ गया है कोर्ट कचहरी वाली मकदमा वालों से, दोबारा से कुछ प्रॉब्लम बन रहे हैं। उनके लिए ऋण मुक्ति के लिए ये साल का आखिरी मोमेंट है। सूर्य भगवान यहाँ से बैठ के छठा स्थान में देख रहे हैं। और साथ में अगर एक दिन और करना चाहते हो तो सूर्य सहस्त्र नाम यज्ञ भी कर सकते हो। संडे का दिन पड़ रहा है तो सूर्य यज्ञ भी करा सकते हैं, गीता यज्ञ भी करा सकते हैं। दोनों का एक उत्तम मुहूर्त ये सभी रविवार का दिन पड़ रहा है। शनिवार रविवार दोनों उपकारी रहेगा। मीन वालों का ये दशम एकादश में हो रहा है, कुंभ वालों का सूर्य भगवान का ये लाभ स्थान में हो रहा है, तो कुंभ वाले भी लाभ कमा सकते हैं। मीन वालों के लिए भी कार्य सिद्धि योग बनेगा। लेकिन सूर्य मंगल का युति मीन वालों के लिए ये जो दशम स्थान में, कईयों का नौकरी भी खाएगा। तो एक आखिरी मौका है इस 7.5 के चीज को काउंटर करने के लिए, क्योंकि इसके बाद कुंभ वालों का द्वादश में शनि मंगल का युति सीवियर फटाने का काम शुरू होगा। फिर मीन वालों का यहाँ चलो एकादश के बाद फिर द्वादश में आएगा, तो बड़े सारे उथल पुथल होने वाले हैं शनि सूर्य शनि मंगल का स्थिति में। सूर्य भगवान यहाँ आगे जैसे जैसे चलेंगे, शनि 35 डिग्री के पैक से कंबरसन शुरू कर देगा। ज्यादा दिन और नहीं है शनि को कंबरसन लेने के लिए। और शनि जब कंबरसन ले जलने लगेंगे, मतलब अस्त होने लगेंगे,
तो मकर और कुंभ का हालत फटना शुरू होगा, क्योंकि इस मकर और कुंभ को ताकत तो शनि से मिलता है, और शनि खत्म तो मकर कुंभ भी खत्म है। और इस बार कुछ ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है पापकर्तरी के कारण। एक तरफ पापकर्तरी और एक तरफ कंबर्शन। आशा करता हूं मेरा बात समझे होंगे। इससे ज्यादा और लंबा नहीं ले सकता। धन्यवाद, नमस्कार।